हाय, मेरा नाम है साहिल सैनी और मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ अमर्त्य आर्किटेक्ट्स, जो कि एक दिल्ली बेस्ड फर्म है। हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। आज हम देखेंगे एक छोटा सा घर जो कि हमने बहुत प्यार से बनाया और थोड़ा टाइम हो गया है हमारे इसको बनाए हुए, लेकिन हमें थोड़ा टाइम अब मिला है, थोड़ा सा शिफ्ट बाद में हुए थे। तो हम आज छोटा सा घर देखेंगे, एक डुप्ले टाइप का फ्लैट है। आज वो हम देखेंगे जिसमें कि एक इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का हो रखा है। लेट्स गो। ये है सबसे पहले हम एंट्रेंस फॉयर में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले एक एंट्री वॉल, जिसमें हमने एक एंट्री कंसोल टाइप का डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने मिरर का यूज़ किया है। मिरर बेसिकली चाहिए होता है एंट्री पे, एज़ पर वास्तु भी और एज़ पर यूटिलिटी भी, कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एक मिरर की ज़रूरत पड़ती है कि अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को स्टाइल करने के लिए, या फिर कोई गेस्ट आता है, कुछ भी आता है तो उनको मिरर देख के कॉन्फिडेंस फील करते हैं जब भी हम बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम एंट्रेंस पे हमेशा कोशिश करते हैं रेजिडेंशियल में हमें एक मिरर दे। मिरर टाइप का एंट्री कंसोल हमारा यहाँ आ गया। आपने देखा होगा सबसे पहले एंट्री करते ही हमने एक मेन जो डोर है उसको हमने डबल डोर रखा। हालांकि ये एक फ्लैट है, लेकिन डुप्ले फ्लैट जैसे ही हमारे दिमाग में आता है डुप्ले वर्ड, वो हमें एक ग्रैंडनेस की फील देता है। तो इसलिए हमने जो जो डोर डिज़ाइन दिया, मेन डोर डिज़ाइन दिया, वो डबल स्विंग डोर डिज़ाइन किया। और उसके साइड में हमने विजन पैनल दिए कि कौन थोड़ा कोई बाहर है या नहीं है, लेकिन पूरा हमने क्लियर ग्लास भी नहीं रखा कि भाई एकदम से घर के अंदर कोई झांक सके, घर के अंदर कोई देख सके कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हमने इसमें डिजिटल प्रिंटेड फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया है। तो इसमें हमने जो डिजिटल प्रिंटिंग करी है उसके अंदर हमने ओपेक प्रिंटिंग नहीं करी, हमने ट्रांसलूसेंट प्रिंटिंग ली है और कुछ हमने मार्बल और थोड़ा सा इफेक्ट दिया है। इस पूरे घर में का आइडिया जो है वो हमने रखा है एकदम बेज फील में विद पॉपअप कलर्स। एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लिंगी इफेक्ट, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा सा ब्लिंगी इफेक्ट चाहिए था, तो इसमें हमने कहीं कहीं हाई कोशिश करी है गोल्डन और रोज गोल्ड से ब्लिंगी इफेक्ट लाने की। तो इसमें हमने लाइटिंग है और जो शैंडलियर्स हैं और जो हमारे हाइलाइट्स हैं, कुछ जैसे स्टैंड्स हो गए, कुछ हमारे फ्रेम्स हो गए, उसमें कोशिश करी है हमने कि उसमें ब्लिंगी इफेक्ट लाए। तो देखेंगे कि कैसे हमने ब्लिंगी इफेक्ट लाया, पॉपअप कलर करे और किस तरीके से हमने इस घर को पूरा रीशेप किया। एंट्री करते ही हमने पहले देखा एंट्री कंसोल, जहाँ पे हमारा एक शू रैक था। शू रैक के साथ में एक सिटिंग इसलिए ताकि शूज़ को डालने में और उतारने में आसानी हो, और शू रैक एंट्री करते ही शू रैक ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे स्टेयरकेस यहाँ पे पहले कंक्रीट की स्टेयरकेस थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। तो उस कंक्रीट की स्टेयरकेस थी, हमने उसको तोड़ा और उससे हमारे पास स्पेस आई, दूसरी तरफ भी स्पेस आई और इधर भी स्पेस निकली। और कंक्रीट की स्टेयरकेस बिल्कुल एकदम हैवी स्टेयरकेस थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बल्की मटेरियल है या बहुत बल्की एक एलिमेंट है पूरे घर में। तो हमने वो ब्रेक करके एमएस की स्टेयरकेस ली, जो कि एक लाइट वेट स्टेयरकेस है। उसको क्लैड किया ग्रेनाइट से, ब्लैक ग्रेनाइट से, और उसकी जो हमने रेलिंग दी वो हमने ग्लास रेलिंग विद मेटल टॉप दिया। तो मेटल टॉप तो ज़रूरी होता है क्योंकि पकड़ के चढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, और ग्लास हमने दिया विदाउट एनी सपोर्ट की मेटल का, ताकि पूरा क्लियर दिखे, हमें थोड़ा सा बड़ा स्पेस दिखे। तो वो एंट्री फॉयर है। यहाँ पे भी हमने एक सॉर्ट ऑफ एंट्री फॉयर कम मान के चलिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक सर्कुलेशन स्पेस हमने लिया, जो कि लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन को सेपरेट करता है एंट्री फॉयर से। तो बेसिकली एक बफर स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है और घर को बड़ा रखने में हेल्प करता है। बेसिकली पहले ये जो था यहाँ पे एक स्टेयरकेस का एरिया था, तो हमने इतना स्पेस जो है स्टेयरकेस से बचा लिया, जो कि एक अलग तरीके का एक स्पेस निकल के आया पूरे फ्लैट में, और बाकी सारे फ्लैट से एकदम डिफरेंट दिखता है। यहीं से ही हमारा जो निकलता है एक पाउडर टॉयलेट निकलता है। पाउडर टॉयलेट में का आप जैसे ही हम दरवाज़ा देखेंगे तो इस तरीके का डोर डिज़ाइन हमने पूरे घर में यही डोर डिज़ाइन रखा है। इसके अंदर हमने वीनियर का यूज़ किया, वीनियर की हमने पीयू पॉलिश रिकमेंड करी थी, और इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो है वीनियर को हमने स्लिट करके उसको एरो डिज़ाइन में दिया। तो हम पाउडर टॉयलेट में देखेंगे, पाउडर टॉयलेट में हमने मोरोकन टाइल का यूज़ किया। तो मोरोकन टाइल को हमने फ्लोर और लेज वॉल हमने एक जैसा रखा है, ताकि जब हम घुसते हैं तो हमें फ्लोर का एक नेवर एंडिंग जैसा पैटर्न दिखता है कि भाई नेवर एंडिंग ही नहीं है, मतलब कोई एंड नहीं है, और वो एक एलोंगेटेड पाउडर रूम लगता है। हालांकि छोटा सा है, लेकिन जब मैं एकदम से घुसता हूँ उसके अंदर तो मेरे को फील नहीं होता, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि भाई वो एक बड़ा टॉयलेट है।
और उसके अंदर हमने साइड में बेसिक्स ऑफ वॉश बेसिन है। बेसिकली इसकी जो आइडेंटिटी है या जो खासियत है वो यही है कि हमें रैप अराउंड टाइल लगाई है, तो रैप अराउंड टाइल लगाने से वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने यहाँ पे वॉल रखी है थोड़ी, ताकि जो हमारा इधर जो दूसरा स्पेस है वो डिवाइड हो सके। उसके बाद हमने वही वॉल का डिजाइन, जो स्क्वायर मोल्डिंग्स का डिजाइन, उसको हमने ट्रांसलेट किया है कुछ पैनल से जो कि बीच में से खाली हैं और थोड़ा सा कनेक्शन वाला फील दे रहे हैं। और इसके अंदर हमने फ्लूटेड ग्लास लिया है कि थोड़ा सा हम विजन कट कर सके, कि भाई हमें एकदम क्लियर विजन ना मिल सके लेकिन विजन मिलना भी चाहिए। और आखिर में हमने राउंड शेप रखा ताकि जब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारा हाथ इधर जाता है, जब हमारा व्यू एंगल बनता है तो इस तरीके से खुला स्पेस लगता है। इसके साथ में हमने जो इसमें दिया है वो हमने फैब्रिक सैंडविच ग्लास दिया है। फैब्रिक सैंडविच ग्लास बेसिकली 2 ग्लास के बीच में फैब्रिक रहता है और उसको थोड़ा सा प्रिवेसी मिल जाती है, थोड़ी सी स्क्रीनिंग मिल जाती है। जो हमने फ्लोरिंग का यूज किया है इसमें हमने 5 बाय 2.5 5 फीट बाय 2.5 फीट की टाइल्स का यूज किया है विदाउट एनी स्पेसर। इसके अंदर हमने स्पेसर रखा है लेकिन सिर्फ 2 mm का स्पेसर रखा है कि बस जो टाइल की बेंडिंग है वो थोड़ी खत्म हो जाए, लेकिन हमने कोशिश करी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटा स्पेसर ना आए और एक सीमलेस जैसा फ्लोर दिखे, ताकि क्योंकि एक कॉमन स्पेस है, एक फ्लोइंग स्पेस है, तो वो चीज़ दिखे। यहाँ पे जो हमारी कंक्रीट की स्टेयरकेस जो हमने हटाई उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत स्पेस मिला, उस स्पेस को हमने यूटिलाइज किया और स्टोरेज बनाई। रेजिडेंशियल में स्टोरेज जितनी मर्जी दे दो उतनी कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज हम जो स्टोरेज है वो हम मैक्सिमाइज करें। और यहाँ पे हमने एक क्रॉकरी यूनिट दी कि शोकेसिंग के लिए क्रॉकरी यूनिट थी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक लोटस फ्लावर का एक प्रिंट दिया है। प्रिंट नहीं है, बेसिकली एमडीएफ है, एमडीएफ के ऊपर पीयू पॉलिश है। तो ये हाँ हमने वो दिया क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो लोटस फ्लावर एक तरीके से एक वेलकमिंग नोशन देता है, तो उस नोशन को देखते हुए हमने कोशिश करा है कि एक थोड़ा सा सिंबॉलिकली हम प्ले करें कि लोटस फ्लावर के साथ, और उसको हमने पिंक और इधर भी हमने पिंक वाइट का कॉम्बिनेशन दिया। तो इस पूरे स्पेस में जो हमने हाईलाइट कलर लिया वो लिया पिंक का। अब हम आते हैं लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में एकदम एंट्री हमने खुली रखी क्योंकि एक ओपन टाइप का हमने दिया, तो यहाँ की सीलिंग भी हमारी बॉक्सी है, यहाँ की सीलिंग भी हमारी बॉक्सी है। तो हमने कोशिश करी कि एक फ्लूइड दिखे हमारा स्पेस फ्रॉम द फ्लोर टू सीलिंग। बस एक हमने बैंड लिया क्योंकि बैंड हमें देना मजबूरी थी, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल बीम थी तो उसको बैंड देना हमारा ज़रूरी था, वरना हम कोशिश करते इस पूरी सीलिंग को फ्लो कराते। लेकिन हमने यहाँ पे जो सीलिंग थी कोशिश करिए जितना हम फ्लो करा सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम आइडिया हमने लिया टीवी कैबिनेट का, कि टीवी कैबिनेट एकदम लंबी और एकदम ग्रैंड टीवी कैबिनेट ली है। टीवी कैबिनेट के अंदर हमने फिनिश मटेरियल पीयू पॉलिश लिया है और वीनियर लिया है। उसके बैक में जो हमने लिया है वो वॉलपेपर का फिनिश लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे वही सेम ब्लिंगी इफेक्ट चाहिए था, हमने जहाँ जो ये फ्रेम्स हैं उनको भी गोल्डन किया, जो पीछे वॉलपेपर उनकी जो स्ट्राइप्स हैं वो भी गोल्डन वाली ली, और जो हमने फैब्रिक सैंडविच ग्लास लेना था वो हमने टीवी कैबिनेट में भी लिया। और जब हम देखेंगे इस तरफ से तो हमने फ्लोटेड ग्लास इधर भी लिया, और उधर आप देखेंगे कुछ एक पार्टीशन दिख रहा है, वो पार्टीशन के पीछे मंदिर है, तो फ्लोटेड ग्लास से ही हमने मंदिर को सेपरेट किया। फ्लोटेड ग्लास इसलिए लिया मंदिर का पार्टीशन के लिए कि हम सेपरेट कर सके, और कुछ दिखना भी चाहिए, थोड़ा सा हमें चाहिए कि भाई कुछ है भी उसके पीछे स्पेस, और लगना भी चाहिए कि भाई कुछ क्या है एग्जैक्टली नहीं पता। तो मंदिर हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं ये है हमारा ओपन स्पेस। यहाँ पे आके हमें बहुत खुला खुला लगता है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है डाइनिंग के लिए, लेकिन अभी तक डाइनिंग अभी चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अच्छा ठीक है डाइनिंग हमें लेनी है नहीं लेनी, हमारे पास ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, 3 जने हैं बेसिकली इस फैमिली में, एक मदर फादर एंड अ चाइल्ड। तो हमने उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट काउंटर डिज़ाइन किया है। तो सुबह सुबह 2 जनों को खाना होता है और निकलना होता है अपने काम पे। सुबह जैसे स्कूल के लिए बच्चे ने रेडी होना है, तो हमने कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ही कुकिंग हो रही है और फटाफट से खाने के लिए और उसके बाद निकलने के लिए, तो जो टाइम है सर्विंग टाइम है वो कम हो जाता है, जो भागा दौड़ी होती है वो कम हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट काउंटर का ये फायदा होता है। तो हमने कोशिश करा है कि ब्रेकफास्ट को थोड़ा लंबे से लंबा रखें ताकि वो कंफर्टेबल रहे थोड़ा सा। उसके साथ में हमने हाई चेयर्स रिकमेंड करी थी, और स्टोरेज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने डबल काउंटर दिया ताकि किचन में हम स्टोरेज को मैक्सिमाइज कर सकें इस तरफ भी।
जनरली क्या होता है, हम खाली ब्रेकफास्ट काउंटर दे देते हैं, उसके पीछे स्टोरेज नहीं देते हैं, लेकिन हमने कोशिश करा कि भाई हम इसको मैक्सिमाइज करें। जो पूरी कलर स्कीम है वो बेज और ब्राउन्स के टोन में है। किचन में उसी से मिलता जुलता जो टोन आता है कैपेचिनो कलर, तो कैपेचिनो में हमने पूरी किचन प्यू पॉलिश में रखी है विद सी प्रोफाइल, और हमने इसमें जो शटर्स हैं वो ब्लैक लिए क्योंकि सिल्वर ही आता है, सिल्वर से ज़्यादा बेटर ब्लैक लग रहा है क्योंकि ब्लैक चिमनी, ब्लैक शटर एंड ब्लैक कुकटॉप, तो उसके हिसाब से हमने ब्लैक लिए। तो और जो सोफा का कलर है, सोफे का कलर हमने ग्रीन लिया ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट कर सके, और एक जो काउच है वो हमने ब्लू लिया ताकि पूरे स्पेस जो है बहुत ही ज़्यादा मोनोटनस ना लगे, थोड़ा सा प्लेफुल लगे, थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे, इसलिए हमने जो है ग्रीन कुशन ग्रीन सोफा और हमने ब्लू ओटोमन टाइप का लिया। जो हमारी डाइनिंग वॉल है, डाइनिंग वॉल के पीछे हमने फ्लूटेड वीनियर्स को यूज किया है, जिसके अंदर हमने एक रात के लिए डिम लाइटिंग के लिए कि बस एक सर्कुलेशन दिखे, उसके लिए हमने यहाँ पे लाइट्स जो उसके अंदर कोव लाइट है उसको दिया, और यहाँ पर डैडो लेवल तक हमने फ्लूटेड किया। तो इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो पूरा ब्रेकफास्ट काउंटर से लेकर डाइनिंग एरिया को हमने मर्ज किया है, तो इस तरीके से क्या पूरा स्पेस हमारा ब्लेंड होता हुआ दिखता है। यहाँ पे हमारी बैल्कनी है जो कि कॉमन रूम से हम बैल्कनी कनेक्ट कर सकते हैं, उधर से व्यू है। तो अब हम मंदिर देखते हैं कि मंदिर किस तरीके से बना है और किस तरीके से पार्टीशन है। सो मंदिर में हमने डबल डोर दिया, वही सेम हर जगह वही आइडिया लग रहा है कि भाई ग्रैंड है तो हर चीज हमें उस चीज के आइडिया पे रखनी है, तो इसलिए मंदिर के लिए हम सिंगल डोर दे सकते थे, बट हमने कोशिश करी है कि हम डबल डोर दें ताकि एक बड़ी ओपनिंग दिखाई दे और सामने एकदम मंदिर आए। मंदिर के आते ही अंदर हमने कोरियन का मंदिर लिया, कोरियन के मंदिर में हमने बैकलाइट और बैकलाइट पिलर्स लिए। इसके अंदर हमने एक्सटेंडेबल हमारा टॉप लिया है, जैसे कि टॉप हमारा छोटा है तो हम उसको एक्सटेंड करके उसको पूजा की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैल्कनी है, बैल्कनी से अगर आप देखेंगे तो मंदिर का भी व्यू आता है। इस तरफ हमने बोला था कि अच्छा तुलसी रख सके ताकि मंदिर और तुलसी का एक कनेक्शन बन सके, थोड़ा सा एक बेटर लगता है वो चीज। तो और इसके साथ में हमने राउंड विंडो दी है, राउंड विंडो दे सकते थे हम, स्क्वायर विंडो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट बन जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है जब हम नीचे से देखते हैं सोसाइटी में से खड़े होकर, तो राउंड विंडो एकदम डिफरेंट लगती है। हम आगे देखेंगे कि हमने राउंड विंडो और भी जगह ली है, एक जगह और ली है अपने ऊपर वाले फ्लोर के कनेक्टिंग एरिया में, तो यहाँ पे भी राउंड विंडो है, वहाँ पे भी राउंड विंडो, तो पूरे घर में सिर्फ 2 ही राउंड विंडो जो कि एक हाईलाइटिंग स्पेस की तरह एक्ट करती है। तो ये था एकदम सिंपल सोबर मंदिर, लेकिन एक डेडिकेटेड स्पेस। मंदिर को आप सोचेंगे कि इतना बड़ा स्पेस क्यों दिया, एक छोटा सा घर है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और एक इंटीग्रल पार्ट होता है मंदिर का स्पेस पूरे घर में, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड ब्रीफ, तो जो हम स्पेस डिजाइन करते हैं, हम स्पेस प्लान करते हैं, पूरा लेआउट प्लान करते हैं, तो एक क्लाइंट के ब्रीफ पे प्लान करते हैं। सो अब हम देखेंगे किचन कि किचन में हमने क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, किस तरीके का देखा है। तो एंट्री हमने किचन की अच्छी खासी 4 फीट वाइड ली है। एंट्री करते ही हमने यहाँ पे एक हमारा वर्किंग काउंटर हो गया, यहाँ पे हमारा कुकिंग काउंटर हो गया, और सामने इस तरफ हमारा वॉशिंग काउंटर हो गया। वॉशिंग काउंटर के साथ में ही हमने पैंट्री दिया, पैंट्री के साथ में हमने फ्रिज दिया है, और उस तरफ हमारी विंडो है फॉर लाइट जो कि कॉरिडोर से कनेक्टिंग है। उसी के साथ में हमने एक एग्जॉस्ट भी दिया और चिमनी भी दी है। एग्जॉस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पूरा ओपन एरिया है, तो चिमनी अगर एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है और जो फ्लेम्स है वो इधर उधर हट जाती है चिमनी से, तो एग्जॉस्ट उस जगह काम आता है। तो जितने भी बैड स्मेल्स हैं, फ्यूम्स हैं या स्मोक है, वो एग्जॉस्ट का काम होता है हटाना पूरे स्पेस से। इसलिए ओपन किचन में ज़रूर कोशिश करिए कि भाई एग्जॉस्ट को हम प्लान करें। एग्जॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब हम ओपन किचन डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे हमने दोनों साइड ओवरहेड लिया, हमने छत तक नहीं लिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी उतनी स्टोरेज की किचन में क्लाइंट की तरफ से। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो अप टू द सीलिंग भी ले सकते हैं किचन को, और बेटर लगता है डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। हम बहुत जगह सीलिंग तक भी बनाते हैं, बहुत जगह छोटा भी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने छोटा बनाया ओवरहेड कैबिनेट। यहाँ पे कुछ कटलरी ड्रॉर्स दिए हैं, सारा कुछ पीयू पॉलिश में। यहाँ पे कोई लैमिनेट्स का काम नहीं है, पूरा घर जो है पीयू पॉलिश में बना हुआ है, चाहे वो क्लियर पॉलिश हो चाहे वो सॉलिड पॉलिश हो। तो अभी आपने देखा लोअर लेवल, अब हम चलते हैं अपर लेवल पे, जहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं
और कॉमन एरिया है और 2 वॉशरूम्स और बालकनी। चलिए देखते हैं। सो हम ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस थी जहाँ पे हमारी एक विंडो की अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ पे हमने विंडो रखा, कुछ स्टोरेज निकाली। जैसे कि हमने कहा कि स्टोरेज स्पेस हम मैक्सिमाइज़ करते हैं रेजिडेंशियल में, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया, एक काउंटर दिया, एक बड़ी स्टोरेज यहाँ पे निकाली। तो फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं हमारे कॉमन एरिया में। फिर यहाँ पे हमने ये वॉल देखी, ये वॉल हमने कस्टमाइज वॉल रखी थी, जिसमें कि हमने क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दी थी उसके पर्सनलाइज चीज़ें रखने के लिए, यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स या कुछ भी हैंग करने के लिए। बट क्लाइंट को पसंद आया ये वॉलपेपर, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वॉलपेपर लगाया। इसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दे पर्सनलाइज करने की, ताकि एक बॉन्ड बने घर से, एक अच्छा लगे कि हाँ ठीक है हमने अपनी पसंद से भी चीज़ें लगाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ स्पिक एंड स्पैन हो, कि भाई एकदम परफेक्टली इंटीरियर जो जैसा डिज़ाइन हुआ है वैसा ही हो, हमारी मर्ज़ी से कुछ ना हो। तो इसलिए हमने ये रखा। तो ये एक एंट्रेंस फॉर बेसिकली एक लॉबी स्पेस हो गया फर्स्ट अपर लेवल पे। तो यहाँ पे हमने वही सेम ग्रैंड फीलिंग दी कि अच्छा ठीक है हमारा डुप्ले हाउस है, तो डुप्ले हाउस में एक शैंडलियर की फीलिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे शैंडलियर दिया। यहाँ पे कुछ वेंटिलेशन की नीड नहीं, क्योंकि एक सर्कुलेशन स्पेस है, थोड़ा बहुत एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे आ जाता है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो थोड़ा बहुत ठंडा रहता है स्पेस। यहाँ पे हमने लाइट के लिए हमने सर्कुलर विंडो रखी है, जो कि जिस तरफ से हमारी बाहर लॉबी एरिया है, कॉरिडोर एरिया, वहाँ से हमारी फुल लाइट आती है। यहाँ पे हमने दिया था एक फुल दोबारा से पर्सनलाइज स्पेस के लिए। सो हम अब चलते हैं किड्स बेडरूम में। किड्स बेडरूम में जैसे आते हैं सेम हमने नीचे देखा हमारे डोर डिज़ाइन वही हमारी स्ट्रिप्स के साथ, वीनियर की स्ट्रिप्स के साथ हमने एरो डिज़ाइन लिया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस रूम में हमने ग्रेज एंड वाइट्स के साथ प्ले किया है। हमने हाईलाइटिंग कलर लिया है, इसमें हमने ब्लू, येलो, रेड और उन्हीं के शेड्स का यूज़ किया है, जिससे कि हम 3D इफेक्ट ला सकें। और प्लस हमने 3D इफेक्ट के साथ लाने के साथ हमने एक्चुअल 3D में भी प्ले किया है। तो यहाँ पे हमने फुल बैक ली है ग्रे में, और हमने जो हमारा बेड है वो भी फुल अपहोल्स्टर्ड है। इसके साथ यहाँ पे हमने वॉलपेपर लिया है। इस साइड वॉलपेपर हमने टीवी वाली वॉल पे लिया, लेकिन यहाँ पे हमने टीवी यूनिट नहीं लिया। लेकिन टीवी यूनिट इसलिए लिया क्योंकि जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते थे कि भाई उनके किड्स के रूम में हमारा टीवी यूनिट हो, सिर्फ एक स्टडी चाहिए था। हमने यहाँ पे अलमीरा की जगह हमने स्टडी प्लान करी है, स्टडी के साथ में हमने स्टोरेज प्लान करी है। और जो हमारा स्टडी एरिया है वो 2 लोगों के बैठने के लिए था, कि अगर होम ट्यूशन्स लेता है बच्चा तो होम ट्यूशन्स लेने के लिए 2 जनों के बैठने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने थोड़ा स्टडी एरिया बड़ा रखा है। उसके साथ में हमने ओपन शेल दिया जो कि बुक स्टोरेज के लिए, उसके ऊपर दिया है हमने थोड़ा बहुत डेड स्टोरेज के लिए। यहाँ पे हमारी अलमीरा आ गई। अलमीरा एक जो हमने शटर रखा है अलमीरा का, वो हमने मिरर लिया है। मिरर में बेसिकली रेडी होने के लिए, देखने के लिए एक मिरर हमेशा ज़रूरी होता है बेडरूम में। और लॉफ्ट स्पेस के साथ हमने स्टोरेज को मैक्सिमाइज़ किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 3D पैनल्स, बेसिकली 3D पैनल भी नहीं बोलेंगे इसको, हम बेसिकली 3D स्कल्पचर बोलेंगे, जिसमें कि हमने वुड फ्रेम बनाया। वुड फ्रेम के ऊपर हमने MDF लिया और उसके ऊपर हमने ड्यूको पेंट किया है। ये सारा जो है कस्टम कलर है, एक एक कलर जो है हमने सैम्पलिंग करके और साइट के हिसाब से हमने क्या कहते हैं इसके ऊपर किया है। तो अगर आप हमें फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम पे, तो आपने इसको प्रोसेस वाली वीडियो भी देख सकते हो कि हमने किस तरीके से कलर को ब्लेंड किया है, किस तरीके से साइट से हमने यहाँ पे लाया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एरो शेप्ड में ही हमने इसकी पैनलिंग ली है, और वहाँ पे हमने कुछ ट्रॉफीज़ के लिए हमने जगह बनाई है, शोकेस बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने अपने हिसाब से ट्रॉफीज़ वहाँ रखी हुई है। बेसिकली जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है, तो हमने बुक्स का और ट्रॉफीज़ का और उस तरीके से कस्टमाइज़ करने की कोशिश करें कि अपनापन लगे इस बेडरूम में। और हमने यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे हमने सचिन, धोनी और विराट कोहली की यहाँ पे स्कल्पचर या फिर आपके ग्राफिक्स हमने लिए हैं। और यही भी हमने सजेस्ट किया था कि कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स आप लगाएं जो कि अच्छा लगेगा। तो क्योंकि क्रिकेट फ़ैन है, क्रिकेट की काफ़ी सारी आप ट्रॉफीज़ भी देख सकते हो, तो हमने उस तरीके के आर्ट वर्क लगाए। सो इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम में हमने हाईलाइटिंग कलर, जैसे कि यहाँ पे ब्लू रेड्स हैं, तो थोड़ा सा ब्लू टोन्स में हमने टाइल लिया है। तो उसी के अंदर जो ग्रीन है वो हमारा ब्लू टोन में है। तो देखते हैं, तो हमारा जो वॉशरूम है, वॉशरूम की टाइल आप देखेंगे, इसका ग्रेन देखेंगे तो वो ब्लू टोन्स और थोड़ा येलो टोन्स में है। तो हमने कोशिश करी है कि जो थीम हम बाहर ले रहे हैं, रूम में ले रहे हैं,
वही थीम हम बेड वॉशरूम तक लेके आए। और इसके अंदर हमने एलईडी मिरर लिया जो कि थोड़ा कॉमन है, ठीक है, बेसिक क्लीशे टाइप का मिरर है, लेकिन जो टाइल है वो हमने काफ़ी सोच समझ के चूज़ करी है। और इसके अंदर जो हमने ग्रूविंग करी है वो ब्लैक से करी है, और वो भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमने ग्रूविंग करी है, हमने वर्टिकल ग्रूविंग नहीं करी, वो हमने एज टू एज मिलाया। बाकी नॉर्मल शार क्यूबिकल जो है थोड़ा बड़ा है, और उसके अंदर जो स्पेस है वो क्योंकि बाहर का एरिया में यूज़ करना था और शाफ्ट एरिया इधर था, तो हमने उस तरीके से प्लान किया। एक वैनिटी है जो कि ग्रेनाइट टॉप है, जो कि WPC में बनी हुई है। तो WPC बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट बोर्ड होता है, तो यहाँ पे हमने उसका यूज़ किया है। और फ्लोरेस्टा की यूज़ करी है जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, उसमें मतलब आप एक बार ही लगाओ और भूल जाओ वाली कहानी आती है। तो यहाँ पे किड्स बेडरूम एंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट्स बेडरूम, क्योंकि इस फ्लोर पे 2 ही बेडरूम है, तो नेक्स्ट बेडरूम हमारा इसके बिल्कुल जस्ट साथ में है। सो ये है पेरेंट्स बेडरूम। पेरेंट्स बेडरूम में भी सेम वही डोर डिज़ाइन पूरे घर में सेम है। सो यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ करी है। वुडन फ्लोरिंग हमने इसके नीचे हमने बेस टाइल रखी है, ताकि जो मॉइस्चर है नीचे अगर कोई मॉइस्चर होता है तो वो ऊपर ना आए, और वुडन फ्लोरिंग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो यहाँ पे हमने वही बेज एंड ब्राउन का थीम रखा है। इसमें वही थोड़ा सा ब्लिंगी के लिए हमने रोज़ गोल्ड का यूज़ किया है। यहाँ पे टीवी कैबिनेट बनाई है, बट अभी तक क्लाइंट ने टीवी नहीं लगाया है, साल भर से ऊपर हो गया है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन एरिया में वो लोग इकट्ठे बैठ के टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं लगी है। यहाँ पे हमने उसके बेड के साथ में हमने ड्रेसिंग दी है। ड्रेसिंग लेडीज़ के लिए एक नेसेसिटी है, और एक ऑलमोस्ट फुल मिरर दिखा है, तो अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा देख सकता हूँ। इसमें जो दो फर्नीचर पीसेज हैं, जो कि एक पफ़ी है, एक चेयर है, वो हमने थोड़ा सा पॉपअप कलर लिया है ग्रीन का। और यहाँ पे जो अलमीरा है, अलमीरा में हमने रोज़ गोल्ड मिरर का यूज़ किया है, लॉन्ग हैंडल्स यूज़ करे हैं। और यहाँ पे पूरा जो डिज़ाइन है वो एक तरीके से लूप में जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा वुडन बैंड इस एक वॉल से चल के दूसरी वॉल के बिल्कुल बॉटम तक जाता है। तो यहाँ के जो लाइट है वो भी एक तरफ से चल के दूसरी तरफ से एंड होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है, रूम पूरा ग्रैंड दिखता है, जो कि हम सबसे पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस पूरी जो डुप्ले का आइडिया है वो ग्रैंड दिखाने का है। तो वो ग्रैंड हमने यहाँ पे बड़ी लाइन से, बड़ी चीज़ों से हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो हमने जो लूवर्स रखे हैं वो भी फुल हाइट हम नहीं दे पाए कुछ सर्टेन रीज़न से, तो हमने इसको जितना हमने बैक से हम कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली ये फुल बेड बैक की तरह एक्ट कर रहा है, ना कि एक वॉल पैनलिंग की तरह। और उसके साथ में हमने डिस्प्ले शेल्व्स दिए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लगाने के लिए, कुछ अपने तरीफ से कस्टमाइज़ करने के लिए, तो वो हमने दिया है। यहाँ पे सीलिंग में भी हमने वुड का यूज़ किया है। हमने सीलिंग में वुड का अपना वीनियर का पैनल दिया है, कुछ हमने स्लिट्स दिए हैं, और उसी के अंदर लाइट को कंसील किया है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की लाइटें यूज़ करी हैं सेम। हमने COBs का यूज़ किया और हमने पैनल लाइट का यूज़ किया। COBs मूड लाइटिंग के लिए और अच्छा फोकस के लिए यूज़ होती हैं। पैनल लाइटिंग डिफ्यूज़ लाइटिंग के लिए, एक जो फिल लाइट होती है उसके लिए यूज़ हो गई। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि उसको हमने रूम में देखा था, यहाँ पे भी हमारे पास बीम आ रहा था, बीम पे ही हमने एयर कंडीशनिंग को लगाया। उसके बाद यहाँ ही से हमने पाइपिंग लेके बाहर लेके गए और उसको वुडन बैंड से कवर किया। सो इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम के साथ में एक यूटिलिटी एरिया है। तो अब हम वो देखते हैं कि यूटिलिटी एरिया और वॉशरूम कैसे कंबाइंड है। सो यहाँ पे हमने वॉशरूम देखेंगे। वॉशरूम में हमने वही बेज एंड ब्राउन की टाइल ली है, बट ये हमने ग्लॉसी टाइल ली है। जैसे हमने वहाँ दूसरे रूम में देखा मैट और रॉकर फिनिश था, यहाँ पे हमने ग्लॉसी टाइल ली है, ताकि हमें थोड़ा सा ग्रैंड लगे, थोड़ा सा ब्लिंगी और थोड़ा सा ग्लॉसी और थोड़ा सा लग्जरी फील आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैनिटी हमने फुल लेंथ ली है। तो इसके साथ में हमने इनलेज के साथ हमने शटर्स और ड्रॉर लिए हैं। फुल लेंथ हमने मिरर लिया है। बड़ी वैनिटी, बेसिकली इतनी बड़ी वैनिटी अगर हम देखेंगे तो किसी एक बड़े से घर में 300 गज 400 गज के घर में भी हमें इतनी बड़ी वैनिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि इतनी बड़ी वैनिटी दें, एक बड़ा सा बेदिंग एरिया दें, एक खुला वॉशरूम दें, उसके साथ में एक स्टोरेज दें, उसके साथ में यूटिलिटी दें। हमने स्पेस को जो है मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करी है। तो इसमें सीलिंग हमने वही प्लेन रखी है। हम देखेंगे कि शार एरिया के आसपास हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। तो उससे क्या होता है, शार पैनल के साइड से यूज़ करने से कि जब हमारी जो रेन शार से ड्रॉप्स निकलती हैं वो चमकती हैं, एक बेसिकली पर्ल जैसा लगता है। तो वो जो शार और बेदिंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने बहुत डिटेल्स को जो है ध्यान में रखा है। जो अगर आप देखेंगे इसमें डिटेल्स के नाम पे है, तो हमने जो इनलेज का यूज़ किया, हमने जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें हमने रोज़ गोल्ड और शैम्पेन कलर का हमने इनलेज का यूज़ किया।
सो यहाँ पे एक हम स्टोरेज देखेंगे। तो यहाँ पे कॉलम के साथ में हमारे पास एक स्पेस बच रही थी जिसमें कि हमने स्टोरेज बनाई है कि अगर हमें डर्टी क्लोथ या लॉन्ड्री अगर हमें रखनी है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वैनिटी हमारे जो डेली प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारा टॉयलेटरीज हो गए, हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक यूटिलिटी एरिया है जो कि बैल्कनी की तरह भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम अपने क्लोथ्स वॉश करने के लिए और किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने जो 3D बनाया फर्स्ट टाइम बनाया, हमें फर्स्ट टाइम में पसंद आ गया था। उसमें हल्के फुल्के हमें करेक्शन करने पड़े, बाकी सब कुछ अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम में हमें सब कुछ अच्छा लगा था जो भी आपने बनाया था। चाहे हमें दिन में जरूरत पड़ी, शाम को जरूरत पड़ी, आपने हमेशा हमें टाइम दिया। हम आपके ऑफिस में गए या आप हमारे पास आए, हमने आप कॉल करते आप हमारे पास आ जाते थे। आपकी हमें सर्विस, आपकी पूरी टीम की सर्विस बहुत अच्छी लगी। टाइल लेना था, लाइट्स लेनी थी, आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे साथ भी गए और आपने अपने ऑफिस में ब्रोशर्स मंगा हमें वहीं पर वहाँ पर भी दिखा दिए थे। मैं हमारी फैमिली को, हमारे गेस्ट्स को, जो भी हमारे घर में, सबने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया काम को। उन्होंने सबने पूछा कि कहाँ से करवाया, कैसे करवाया, बहुत बढ़िया लगा सबको।